साथियों नमस्कार। आज इस अड्डा में हम बात करेंगे आरजी कार मामले में जो अभियुक्त था, जो दोषी करार दिया गया, एकमात्र दोषी जिसे करार दिया गया संजय रॉय, उसकी सजा के बाद देश में जो बहस छिड़ी हुई है उसको लेकर। इससे पहले अड्डा में आप हमारा एक विश्लेषण देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि किस तरह से बहुत ही चतुराई से ममता बनर्जी ने वो सारा जो साक्ष्य ध्वस्त किए गए, वो सारा जो तोड़फोड़ वैंडलाइजेशन हुआ, पूरे जो अस्पताल प्रशासन की भूमिका थी, ये सब कुछ के बावजूद किस तरह से बहुत ही चतुराई के साथ ममता बनर्जी ने खुद को और अपनी सरकार को उस मामले से पूरी तरह अलग कर लिया। आज हम इस राजनीतिक दृष्टिकोण पर नहीं, लेकिन इस मामले से जुड़े कुछ कानूनी पहलू पर बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि जब फैसला हो चुका, दोषी करार दे दिया गया और सजा भी मुकर्रर कर ली गई, तो अब इसमें कानूनी रूप से चर्चा करने के लिए क्या बचा है। साथियों, सजा मुकर्रर होने के कारण ही देश भर में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कानूनी बहस इस समय शुरू हुई है, और वो है मृत्युदंड या फांसी की सजा को लेकर। आप सब जानते हैं कि बहुत सालों से, दशकों से कानून की दुनिया में, पूरे दुनिया भर में, ग्लोबली तमाम देशों में मृत्युदंड को लेकर लगातार हर वक्त बहस चलती रहती है। ये एक किस्म की अनएंडिंग डिबेट है, ये अंतहीन जैसी एक चर्चा है, एक बहस है जो चलती रहती है। दोनों ही तरफ जो लोग मृत्युदंड होना चाहिए इसकी पैरवी करते हैं, उनके पास भी बहुत ठोस और मजबूत इसके कारण हैं। लेकिन जो मानते हैं कि कानून में मृत्युदंड के प्रावधान का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, उनके पास भी काफी मजबूत, काफी ठोस दलीलें होती हैं। लेकिन साथियों, आज का ये अड्डा मृत्युदंड हो या ना हो इस पर नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया जाता हो, फांसी दे करके, इंजेक्शन लगा के, इलेक्ट्रिक चेयर वगैरह वगैरह। क्योंकि आप जानते हैं कि बहस कितनी भी हो, भारत में फिलहाल कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है और अदालतें समय समय पर दोषी को या दोषियों को मृत्युदंड देती भी हैं। तो फिर आज बहस का कारण क्या है? साथियों, आप जानते हैं कि आरजी कार मामले में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने यह तय किया कि संजय रॉय, जो एकमात्र दोषी इसमें पाया गया, उसका मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता। हालांकि रेप और वो सारे टॉर्चर, जिस तरह से पीड़िता के साथ नृशंसता हुई और उसकी हत्या हुई, ये सब के लिए संजय रॉय दोषी है। लेकिन अदालत ने अपनी विजडम में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक के लिए कारावास मुकर्रर किया, मृत्युदंड या फांसी नहीं दी। और इस मामले में बेंच की दलील ये थी कि हमें नहीं लगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में, यानी जघन्यतम अपराध की जो श्रेणी होनी चाहिए उसमें ये आएगा। इसको लेकर के जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हुई। सबसे मुखर और लाउड प्रतिक्रिया किसी सड़क पर किसी प्रदर्शनकारी की नहीं, बल्कि उस राज्य के मुख्यमंत्री की ही प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने कहा कि हम इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं और हम इस फैसले से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है और हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इसको चुनौती देंगे। साथियों, इसी के साथ देश के बिल्कुल दूसरे कोने में एक और फैसला आया। यह फैसला भी हत्या का मामला है। इसमें एक पीड़ित था, शरॉन, और जो इस मामले में दोषी करार दी गई हैं, ग्रीष्मा और शरॉन में काफी समय से निकट संबंध थे। लेकिन कुछ समय बाद ग्रीष्मा
कि शादी किसी और व्यक्ति से निश्चित हो रही थी और वो अपने मंगेतर से शादी के लिए इच्छुक थी। तो ग्रीष्मा ने शेरॉन पर यह दबाव डाला कि वो अब इस संबंध को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन तथ्यों से और अदालत की कार्रवाई से यह पता चला कि शेरॉन ऐसा नहीं चाहता था। वो ग्रीष्मा से अपने संबंध जारी रखना चाहता था और तब ग्रीष्मा ने शेरॉन से छुटकारा पाने का सोचा। और फिर एक दिन ग्रीष्मा ने अपने भविष्य के बारे में, एक दिन ग्रीष्मा ने शेरॉन को अपने घर पर बुलाया और उसको थकान और उसको एनर्जी वगैरह की बात कह के उसको एक आयुर्वेदिक ड्रिंक, एक जड़ी बूटियों से बना पेय पदार्थ उसको पिलाया। बाद में शेरॉन की तबीयत एकदम से बिगड़ गई और 11 दिन अस्पताल में तड़प तड़प कर शेरॉन ने उसकी सांसें बंद हो गई, उसकी जान चली गई। और इस बीच तहकीकात में यह पता चला कि शेरॉन को जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की ड्रिंक दी थी ग्रीष्मा ने, उसमें कीटनाशक पेस्टिसाइड मिला हुआ था। और महत्वपूर्ण चीज जो इस केस में दोषी करार देने में मदद आई वो थी शेरॉन का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्यु से पहले दिया गया बयान जो होता है, जिसमें शेरॉन ने यह स्पष्ट कहा कि उस आयुर्वेदिक ड्रिंक में जरूर कोई गड़बड़ थी, क्योंकि उसको पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। और यही फिर केमिकल एनालिसिस में, लैब में टेस्टिंग में उसमें कीटनाशक पाया गया। इस मामले के डिटेल्स यहां देने इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि आरजी कर मामले के विपरीत इस मामले पर बहुत ज्यादा यहाँ नेशनल मीडिया में आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होगा इसको लेकर। बहरहाल ये मामला काफी दिनों से अदालत में चल रहा था और अभी अभी जैसे आरजी कार का फैसला आया, उसी के साथ साथ इस मामले पर भी केरला के कोर्ट का फैसला आया और ग्रीष्मा को दोषी पाते हुए अदालत ने मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई है। और अदालत ने कहा है कि वो मानते हैं कि जिस कोल्ड ब्लडेड अंदाज में पूरी प्लानिंग करके, पूरी योजनाबद्ध तरीके से ग्रीष्मा ने, केवल इसलिए कि शेरॉन उससे दूरी के लिए तैयार नहीं था, उसने जिस तरह से प्लॉट करके, साजिश करके शेरॉन की जान ली, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मामला बनता है और ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई गई है। और इस तरह आज तक केरला के इतिहास में ग्रीष्मा फांसी की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की अभियुक्त या दोषी बन गई हैं। अब साथियों, बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि एक ही समय पर देश के दो अदालतों में, दो अलग अलग कोने में दो फैसले आते हैं। एक तरफ वो मामला है जहां एक महिला अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पुरुष मित्र को उन्होंने जहर दिया और उनकी जान चली गई, तुरंत नहीं, 11 दिन उपचार में रहने के बाद। दूसरी तरफ वो नृशंसता है जिससे पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी, जिसको लेकर हफ्तों तक पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। बेहद नृशंस रेप और हत्या का मामला आरजी कार का। वहां रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं पाया बेंच ने, केरला में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पाया गया। और हालांकि महिलाओं को फांसी या मृत्युदंड आमतौर पर अदालतें कम दिया करती हैं, लेकिन इस केस में दिया गया। इससे चारों तरफ सवाल ये उठ रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जिसको लेकर मृत्युदंड का प्रावधान हमारे देश में है भारतीय न्याय संहिता में, इसके आधार पर वो कौन सा मापदंड है, क्या इसका बेंचमार्क है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या वो मूलभूत आधार है जिसके बल पर हमारे जज साहिबान, हमारी अदालतें रेयरेस्ट ऑफ रेयर का फैसला करती हैं। क्योंकि आप इन दो मामलों को देखें, कानूनी रूप से दोनों मामले बिल्कुल ठीक है, दोनों में ट्रायल चला है, दोनों में सभी तमाम साक्ष्य और
गवाहियां और सब कुछ पूरे किए गए हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया को अच्छे से पूरा किया गया है। लेकिन फैसला बिल्कुल दो अलग अलग फैसला आया है दोनों मामलों में। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर बार बार लोगों को झकझोर रहा है। ये अलग बात है कि दोनों ही मामलों में जो फैसला हुआ है उसको चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालत में जाकर, वो ठीक है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस समय सवाल ये बना हुआ है कि किन मापदंडों को, किन एंगल्स को, किन बातों को और किन स्थितियों को देख करके जज ये तय करते हैं कि क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएगा और क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर या जघन्यतम अपराध में नहीं आएगा। साथियों, ये बहस इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हम चाहेंगे आप भी अपने विचार इस पर हमसे साझा करें, और तब तक एक अपडेट जरूर देना चाहेंगे कि आरजी कार मामले में ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज करने के लिए पिटीशन तैयार हो गया है। कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यानी अब ये मामला आगे खुलेगा तो हम और इस पर जानेंगे। और केरला के मामले में भी, शरौन की हत्या के मामले में भी ग्रीष्मा की फांसी की सजा बरकरार रहेगी या उसको बदल करके लाइफ टर्म ऐसा कुछ किया जाएगा, इस पर भी ऊपरी अदालत में पिटीशन होने वाली है, ये निश्चित है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि देश में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मापदंड क्या होना चाहिए और क्या ये फॉलो होता है या नहीं।